मेरे दोस्तों, ईरान ने बड़ी चालाकी से चाइना और रूस से हथियारों की डील की है। सबसे पहले आपको बता दूं कि रशिया के Su-35 जो एडवांस लेवल के हैं, रूस के एडवांस लेवल के Su-35 6 फाइटर जेट ईरान को मिल चुके हैं और ईरान में तेजी से असेंबल हो रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने रूस के साथ करेंसी की डील कर ली है। अब ईरान अपने रियाल और रूसी करेंसी रूबल में ही एक दूसरे के साथ डील करेंगे और डॉलर का पूरी तरह से बायकॉट करेंगे। इसके अलावा सीधी रिपोर्ट देखिए, चाइना के साथ ईरान ने हथियारों की डील की है। लगभग कई सौ ईरान चाइना से खतरनाक आम व्हीकल लेने वाला है जो कि VN-22 जी हाँ, जो कि जंग में लड़ने वाला एक आम व्हीकल है, जंग में लड़ने वाली एक गाड़ी है जो कि सैकड़ों की मात्रा में ईरान चीन से खरीदने वाला है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर ने काफी खतरनाक बयान दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने ऑन एयर कह दिया, जनता के बीच कह दिया कि सिर्फ गिरफ्तारी का वारंट जरूरी नहीं है, नेतन्याहू को सजाए मौत देनी चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए। साथ में ये भी कहा कि गाजा के अंदर, लेबनान के अंदर इजराइल जो कर रहा है, लोगों को मार रहा है, ये उसकी जीत नहीं है बल्कि ये उनकी शहादत और इजराइल की हार है। सुनिए। اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتشو صادر کردن، کافی نیست. حکم اعدام نتانیاهو. मेरे दोस्तों, इस दौरान जो आपने तस्वीर देखी, अब अलग से एक तस्वीर दिखाने वाला हूं। ये देखिए, इस तस्वीर के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर ईरान के जनरल सलामी और वो ईरान के कमांडर जिन पर गद्दारी का इल्ज़ाम था, इस्माइल कानी भी नजर आए हैं। यूरोपीय यूनियन से ईरान न्यूक्लियर को लेकर बातचीत कर रहा है, बातचीत शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक नया खुलासा हुआ है कि सिर्फ परमाणु को लेकर बात यूरोप से नहीं कर रहा है ईरान, बल्कि गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी बात कर रहा है। यूएन की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए ईरान के विदेश मंत्री पुर्तगाल पहुंचे हैं। ईरान ने बड़ी समझदारी से अजरबैजान के साथ अपने तल्खियों को खत्म करके ईरान और अजरबैजान ने साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در سطوح هیئت‌های نظامی مورد بحث و تجزیه تحلیل و تصویب طرح انجام شد. از دیروز یکشنبه نیروی یگان ویژه نیروی زمینی ارتش آذربایجان از مرز بیرسوا وارد خاک مقدس جمهوری اسلامی شد. نیروی زمینی محور اصلی این آزمایش است. برابر اهدافی که در حوزه دفاعی و امنیتی داریم، هم در سطوح راهبردی، هم تو سطوح عملیاتی و تاکتیکی، این آزمایش در بالاترین سطح آمادگی بین دو نیروهای نظامی دو کشور انجام میگیرد. این آزمایش با هدف यूएई ने इजरायली धर्मगुरु के कत्ल के इल्जाम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों उज़्बेकिस्तान के नागरिक हैं। इल्जाम यह है कि ईरान के कहने पर इन्होंने इजराइल के धर्मगुरु का यूएई में कत्ल किया है। उस इजरायली धर्मगुरु की लाश रिकवर की जा चुकी है और इजराइल रवाना की जा चुकी है। ये देखिए, ये ज़िक्र मरूख। मेरे दोस्तों, लेबनान के अंदर से जिन लोगों ने इजराइल के ऊपर 200 मिसाइलें दागी और अब तक जो दाग रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इजराइल के पेजर अटैक में जो लोग घायल हुए थे। उन्होंने अपने घायल हाथों से इजराइल के
कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन और रॉकेट दागे हैं। वहीं इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा है कि जो भी इजराइल इस वक्त लेबनान से डील करने वाला है ये सिर्फ पेपर पे है, कोई डील नहीं है, ये सिर्फ लिखित में है। हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे वैसे लेबनान पर हमला करेंगे। सुनिए। שום הסכם שיחתם, אם יחתם, לא יהיה שווה את הנייר שהוא כתוב עליו, זה בכלל לא מעניין. מה שמעניין זה שפירקנו להם את הצורה ונמשיך לפרק אותה. ולא ניתן להם לבנות מחדש, וכל מי שירים את הראש יחטוף. עכשיו זה המבחן. אני חושב שהציבור הישראלי והצבא וההנהגה יותר מפוקחים היום. לא אגיד לכם שאני לא חושש, בסוף יש כן מדרון חלק ומתרגלים ורוצים שקט, אבל יש לי תחושה שכולנו אחרי 7 לאוקטובר ובטח אחרי שנה שלמה של מלחמה נמצאים במקום תודעתי אחר לחלוטין. וזו ההחלטה שלנו. दोस्तों खबर अब आपको गाजा की दूं। गाजा के अंदर कई दिनों से अब लगातार बारिश हो रही है बहुत तेज, जिसकी वजह से गाजा के जो बेघर लोग हैं, जो कैंपों में या सड़कों पर रह रहे हैं, बेहद परेशान हैं। बारिश की वजह से उनका हाल क्या है, कई तरह की तस्वीरें दिल को दुखा रही हैं। देखिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما سالما منعما وغانما فكر الزلمه الله يعزك بنعمل لقينا حمام، قلنا له والله يا خالتي بنقلنا لمطر بكره احنا، فلما شاف الوضع قال مش مشكله، والله عملنا قناعه اساس تطلع برا. كاش علينا هذا يا اخوان البحر جرب كل قيم الناس الغلابه اللي سهلت الله بالإقماش. هاي الناس وصلت لحالها لا سواتر ترابيه عقبال البحر يحميهم ولا حاجه. شوفوا معاناه الناس، من قد ما تكون خيمه شوفوا معاناه الناس فعليا يا جماعه। 1,30,000 10 साल से कम उम्र के बच्चे गाजा के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको इसी वक्त मदद की, मेडिकल की जरूरत है और इजराइल उनको निकलने नहीं दे रहा है। उधर इजराइल बचे कुचे गाजा के इलाके को बम लगाकर मिटा रहा है। इसके अलावा इजराइल पूरी ताकत से गाजा के अंदर ड्रोन से भी हमला कर रहा है और 24 घंटे गाजा के ऊपर ड्रोन इजराइल के उड़ रहे हैं। गाजा के अंदर नरसंहार की संख्या बढ़ती जा रही है। शहीदों की संख्या 44,235 हो चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गाजा में मौत के नंगे नाच के बीच लोग भूखे प्यासे हैं। गाजा के बच्चे साफ कह रहे हैं कि इस नरसंहार के बीच हम भूखे और प्यासे हैं, हमारे पास खाना नहीं है। كنا نعبوا الناس فوق بعض الحين، ولا عند الناس حالة فيش طحين في الدور عند الناس، جوعنا فيش عندنا أي حاجة ناكلها। वहीं मेरे दोस्तों एक तस्वीर मैं आपको ब्लर करके दिखा रहा हूं। इसके अंदर गाजा की सरजमीन पर सड़कों पर कई तरह की, कई उम्र की, छोटे बच्चों की, जवानों की, बूढ़ों की लाश इलाकों में सड़कों पर बिखरी पड़ी है। उन लावारिस लाशों को गाजा में कुत्ते नोच रहे हैं, खा रहे हैं। एक तरफ भूख, एक तरफ प्यास, एक तरफ बमबारी, एक तरफ बरसात। इसके बावजूद इजराइल गाजा में बमबारी कर रहा है। कुछ देर पहले इजराइल ने जो गाजा में बमबारी की, उसके बाद जो मंजर है देख लीजिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء
في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما. इसके बाद इजराइल कई इलाकों में हमला करने की गाजा में तैयारी कर रहा है। डर के मारे गाजा के लोग फिर से देर रात को अपने इलाकों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء. मेरे दोस्तों, परिवार के लोग मारे जा रहे हैं, मासूम बच्चे हैं, 2 भाई हैं, पूरा खानदान खत्म हो गया। गाजा के अंदर सबसे ज्यादा इस दुनिया में, इस वक्त सारी दुनिया में सबसे ज्यादा नमाज जनाजा अगर हो रही है, गजा में हो रही है। गाजा के अंदर नमाज जनाजा सबसे ज्यादा है। अल्लाह अकबर। देखिए, الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك. इजराइल की महिला सैनिक तक गाजा के अंदर घुसी हुई हैं और इजराइल की ये महिला सैनिक फिलिस्तीनियों को नंगा करके गिरफ्तार करके इजराइल लेकर जा रही हैं। यूरोप की यूरोमेड संस्था ने कहा है कि इजराइल ने गाजा की लगभग 4 में से 3 जमीनों पर, बॉर्डर के जितनी भी जमीनें हैं जो खेती बाड़ी के लिए बेहतरीन थी, उन पर इजराइल ने बफर जोन के नाम पर कब्जा कर लिया है ताकि गाजा के लोग भूखे प्यासे रहें और उनको अनाज न मिल सके। इजराइल का पूर्व डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका जाने वाला है। ये वही इजरायली पूर्व डिफेंस मिनिस्टर है जिसके खिलाफ आईसीसी का अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। गजा में भूखमरी का हाल ये है कि कहीं खाना बंट रहा है तो लाखों की तादाद में लोग वहां भूखे प्यासे पहुंच रहे हैं। अब फिलिस्तीन के अंदर का भी अपडेट दे दूं तो ये तस्वीर देख लीजिए, यही काफी है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी के घर पर कब्जा करके इजराइल ने झंडा अपना लगाया और इस घर को मिलिट्री बेस बना दिया है। उधर बैतुल मुकद्दस मस्जिद अल अक्सा में मुसलमान तो जा नहीं पा रहा है, लेकिन यहूदी रोज जा रहे हैं। वहीं यहूदियों को इजराइल ने छूट दे दी है। अब इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के मकानों, इलाकों और खेतों और गाड़ियों पर खुला हमला कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से इजराइल की आतंकी मिलिट्री वेस्ट बैंक में मार पीट कर फिलिस्तीनियों को बेगुनाह गिरफ्तार कर रही है। हज़रात मोहतरम, सिर्फ इतना ही नहीं, वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीनियों के मकानों को लगातार इजराइल तोड़ भी रहा है। عملية هدم جديدة تنفذها آليات الاحتلال في هذه الأثناء في بلدة دير دبوان لغرف زراعية. 3 جرافات وقوات كبيرة من جيش الاحتلال إضافة إلى قوات مما تعرف بالإدارة المدنية اقتحمت هذه المنطقة بين بلدتي برقة ودير دبوان، وفي هذه الأثناء تشرع بعمليات هدم. इसी तरह से वेस्ट बैंक में 2 इन नौजवानों का इजराइल की मिलिट्री ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। ठीक इसी तरह से बैतुल मुकद्दस तो हमारे हाथ से गई, साथ ही भारत के मुसलमान देख रहे हैं कि भारत में भी उनकी मस्जिदें यहूदी स्टाइल में, इजरायली स्टाइल में उनसे छीनी जा रही है।
वहीं अब दूसरी मस्जिद, जैसे हमने बाबरी छोड़ दी ये सोच के कि ये आखिरी मामला है, इसके बाद हमारी तमाम मस्जिदें सेफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हिंदू समुदाय को वो प्लान मिल गया है, वो रास्ता मिल गया है कि इस तरह से हम कब्जा करेंगे, और अगर कब्जा नहीं होगा तो दंगा करेंगे, और दंगा हुआ तो गिरफ्तार भी वो होंगे, उनके लोगों को हम कत्ल भी करेंगे, उनके घर पर बुलडोजर भी चलवाएंगे, उनको लोगों को गिरफ्तार भी करेंगे। ये क्रोनोलॉजी है जो यहूदियों से बिल्कुल मैच खा रही है। अब आप सोचिए, बैतुल मुकद्दस तो मुसलमानों के हाथ से गया, वहां पर मुसलमान नहीं जा पा रहा है, लेकिन वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जो मस्जिदें दूसरी हैं, उन मस्जिदों में यहूदी, बिल्कुल बहुसंख्यक समुदाय जो भारत में है, उसी के स्टाइल में वेस्ट बैंक की मस्जिदों में घुस रहा है, और वो यहूदी और यहूदी लोग मस्जिद में घुसकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। वीडियो देखिए। ابو عمر هذا دخل هنا قال بده يصلي هان مش قابل يطلع انت لو רוצה לצאת אתה לא רוצה לצאת תגיד אתה לא יכול, זה מקום מוסלמים. אז מה מוסלמים? נכון מוסלמים. אני יודע. יאללה, צא בחוץ, צא בחוץ. אין לך מה לחפש פה. تتپلل بخوت। इसी वेस्ट बैंक के इलाके से 11,800 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और भारत में भी संभल में नरसंहार के बाद उल्टा पुलिस कह रही है कि हम 2500 मुसलमानों के खिलाफ FIR कर चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। उधर इजराइल के अंदर फूट पड़ी हुई है, अफरा तफरी का माहौल है। इजराइल के यहूदी लोग सेना में शामिल होना नहीं चाहते, और ज़बरदस्ती इजराइल की सेना में आम लोगों को शामिल किया जा रहा है। अब जो यहूदी लोग इजराइल की फौज में भर्ती नहीं होना चाहते थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब उन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर इजराइल की पुलिस ने पीटा है। देखिए। מה אתה מרביץ לאנשים? इस वजह से नेतन्याहू के खिलाफ और गुस्सा इजराइल में फूटा, और पूरे इजराइल के अंदर यहूदी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इजराइल का जो आतंकी हमला लेबनान में पेजर अटैक था, उसकी जांच नॉर्वे कर रहा था, लेकिन अमेरिका और इजराइल के दबाव में नॉर्वे ने उस इन्वेस्टिगेशन को रद्द कर दिया है। इजराइल का सबसे बड़ा अखबार अभी कुछ महीने पहले तक हारेट्स था, लेकिन हारेट्स के डायरेक्टर ने विदेश में जाकर इजराइल की सरकार की पोल खोल दी और सब कुछ सच सच बता दिया कि फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीनियों के घर और इलाकों पर कब्जा किया जा रहा है, मासूमों को मारा जा रहा है, गाजा में और लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है। खुला सच बोलने के बाद अब इजराइल की गवर्नमेंट ने तमाम टाइप हारेट्स से खत्म कर दिए हैं। अब उल्टा उनको ऐड देना बंद करते हुए उसके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इजराइल के नए डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम जॉर्डन और इजराइल के बीच एक बॉर्डर पर बड़ी और चौड़ी दीवार, बॉर्डर की दीवार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं इजिप्ट के विदेश मंत्री ने कहा है कि लाल सागर की
बंदी की वजह से, हूथीज के हमलों की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान इजिप्ट का ही हुआ है। फिलहाल की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।